तो क्या हाल चाल। देखिए यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ, और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का सेकंड लास्ट चैप्टर। देखो यार, सीरीज जस्ट खत्म होने वाली है और इसके बाद हार्डली जो ये कंटिन्यूस वीडियोस आ रही थी वो हार्डली आई। क्यों? क्योंकि इसके बाद शायद रिवीजन शुरू हो जाए और वीडियो की कंसिस्टेंसी भी खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, रिवीजन होगा ही होगा। तो देखो यार, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के बारे में क्या बताऊँ। ये चैप्टर ना साउथ इंडियन मूवी की तरह है, मतलब है मास। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में अगर तुमने कोई साउथ इंडियन मूवी देखी होगी ना, बस वैसा वैसा प्लॉट है। ठीक है, इसलिए तो मेरे को मतलब ये सप्लीमेंट्री अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर ना कहानियाँ काफी अच्छी होती है और स्टोरीज भी काफी अच्छी होती है। हालांकि पिछला चैप्टर उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, तो चलो देखो इसमें क्या है ना, इसमें इस जो चैप्टर है इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सुलेखा। और उसके साथ क्या होता है, जब वो 10 महीने की होती है ना, वो बेड से गिर जाती है और सर के बल गिरती है। तो उसका क्या होता है ना, उसका जो माइंड है, मतलब जो सर है वो नीचे बसता है और वो थोड़ा फंबल करना शुरू कर देती है, यानी हकलाना शुरू कर देती है, और मतलब थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, दिमाग से कमजोर हो जाती है। ठीक है, चलो इतना तो उसके साथ एक्सेप्टेबल था, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो भोली थी ना, वो गोरी थी एकदम, जब पैदा हुई एकदम फेयर कलर था। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि उसकी जो शक्ल है उसमें धब्बे पड़ने शुरू हो चुके थे। और वो धब्बे कुछ इस प्रकार के होते हैं कि मतलब उसको चाहकर भी कोई बंदा कितना भी कोई भी क्रीम क्यों ना रगड़ ले भाई, नहीं जाएंगे वो, है ना, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब देखो, जो भोली थी वो ना चौथी लड़की थी। किसकी? वो चौथी लड़की थी रामलाल की। और रामलाल के पास 7 बच्चे थे भाई साहब। ठीक है, रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें 4 लड़कियां और 3 लड़के थे। ठीक है, अब क्या होता है ना, रामलाल थोड़ा मतलब ऐसा आदमी था कि हाँ भाई, जैसे पहले वाले जमाने के लोग नहीं होते थे, थोड़ा मेल ईगो ज्यादा रखने वाले, वैसा आदमी था। और टाइम भी मतलब जो कहानी है वो भी कुछ उसी टाइम की है। तो क्या होता है, जो रामलाल है वो ना अपनी बेटियों की शादी करवा देता है। अब जो रामलाल की मतलब जो रामलाल की तीसरी बेटी होती है, जब उसकी शादी करवाता है रामलाल, तब क्या होता है कि रामलाल के पास आते हैं तहसीलदार। अब तहसीलदार आते हैं और वो कहते हैं कि देखो यार, तुम्हारी बेटी की शादी तो हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ गांव में एक नया स्कूल खुला है। और देखो यार, वो जो टाइम था ना, वो टाइम एक वैसा टाइम था जिस टाइम में मतलब लड़कियों को स्कूल कॉलेज भेजा ही नहीं जाता था। तो तहसीलदार ये चीज बोलता है कि देख यार रामलाल भाई मेरे, कि तू ना अगर अपनी बेटी को स्कूल भेज देता है ना, तो तू ना एक, जिसे कहते हैं ना, एक इंस्पिरेशन बन जाएगा यहाँ गांव के लोगों के लिए कि भाई हाँ, ये अपनी बेटी को स्कूल भेजा है तो हम भी भेज देंगे। तो ये चीज सुन करके रामलाल घर आता है और डिस्कशन करता है अपनी बीवी के साथ कि भाई भोली को स्कूल भेजे कि नहीं। तो उसकी बेटी मतलब उसकी बीवी कहती है कि देखो यार, बेटी है, बेटी को घर पे ही रहना चाहिए, किचन में ही काम करना चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये पढ़ लिख जाएगी तो भाई कौन लड़का इससे शादी करेगा, है ना। लेकिन रामलाल की इतनी मतलब जिसे कहते हैं ना, इतना रामलाल में भी दम नहीं था कि वो तहसीलदार की बातें काट सके। तो रामलाल क्या करता है, रामलाल जो है कहता है कि कोई बात नहीं, हम भोली को स्कूल भेज देंगे, और अपनी बीवी से बातें करता है। ठीक है, तो उसकी बीवी बोलती है ठीक है भेज देंगे, जैसा अपसेस माइंडेड ये है उस हिसाब से मुश्किल से 1-2 दिन में इसको स्कूल से निकाल भी देंगे, है ना। और एक और बात कि इसको जब तुम स्कूल ले जाओगे ना, इसको अच्छे कपड़े लेके जाना, नहीं तो गाँव वाले जो है वो मेरे को, हमारे घर वालों को बहुत अजीब समझेंगे। अब देखो, भोली को कपड़े जो है उसकी बड़ी बहनों के ही मिलते थे, क्योंकि छोटी बहन थी तो भाई कपड़े उसकी बड़ी बहन के ही मिलते थे। और मतलब क्या कहते, जिसे कहते हैं ना कि पैसा कौन खर्च करे, सिंपल बात बोले तो। ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो हमारा रामलाल भाई है वो क्या करता है, भोली को चकता है इन द सेंस उसको पकड़ता है और उसको ले जाना लगता है स्कूल की ओर। अब भोली के दिमाग में क्या चल रहा है कि भोली की एक गाय होती थी लक्ष्मी, अब उस गाय को जो है रामलाल ने बेच दिया। अब सेम चीज भोली के दिमाग में चल रही है, भाई यार मेरा बाप मेरे को बेचने जा रहा है, मतलब क्या निर्दयी बाप है। ठीक है, तो वो जो है अपना हाथ एकदम झटके से खींचती है और मतलब कहती है मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन उसका बाप कहता है कि भाई ऐसा है, मैं तेरे को स्कूल ले जा रहा हूँ और कहीं और नहीं। तो वैसे करते करते जो रामलाल भाई है वो स्कूल पहुंचते और भोली का हाथ दे देते हैं टीचर के हाथ पे कि ले तेरी अमानत, पढ़ा इसको, जो करना है तेरी मर्जी। तो जो टीचर है वो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के लिए बोलती है भोली को। अब जैसे कि भोली जो है वो फंबल करती थी तो वो अपना नाम नहीं ले पा रही थी, वो बोलती भो 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 भो, बस इतना बोल रही थी। उतने में बच्चे हंस गए यार। अब भोली का जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो कॉन्फिडेंस था, वो लो हो चुका था और भोली जो है शांतली बैठ गई, मतलब शांतली कह रहा हूँ, क्वाइटली बैठ गई एक कोने में। अब जब लंच ब्रेक का टाइम आता है तो भोली जस्ट बैठी हुई है ना। तो पीछे से टीचर आती है और टीचर कहती है कि देखो भोली,
ऐसा है कि तुम अगर अपने आप को सुधारोगी, स्कूल डेली आओगे, तो तुम्हारा जो फंबलिंग है ये खत्म हो जाएगा। तुम सभी से नॉर्मली बात कर पाओगे जैसे नॉर्मल लोग बात करते हैं, और कोई भी तुम पे हंसेगा नहीं, ठीक है। इसी बात पे भोली, तुम्हारा नाम क्या है मेरे को ये बताओ, तो भोली बोलती है भो 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 ली, हाँ मतलब भोली, समझ रहे हो ना, भोली, ठीक है। तो भोली अपना नाम लेती है कि मेरा नाम भोली है, और उसकी टीचर उसको एक किताब देती है, कहते देखो इसमें ना बहुत सारे पशु पक्षी है, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे फ्रूट्स है, इन सभी के बारे में तुम जाओ पढ़ो, इसको पढ़ो, और कुछ टाइम बाद जो है तुम्हारी जो फंबलिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। अब जो भोली की टीचर होती है ना, उसको एक अच्छी स्टूडेंट बनाती है, और मतलब भोली जो है वो ब्रिलियंट, जिसे कहते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाती है और अच्छा काम करती है। अब क्या होता है, भोली हो जाती है बड़ी, एकदम से क्लाइमैक्स से बढ़ जाती है, एकदम से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, भोली हो जाती है बड़ी। अब भोली के घर में जो रामलाल है अपनी बीवी से बात करता है कि देखो यार, भोली को आ रहा है प्रपोजल, किस चीज का, विशंबरनाथ का, किस चीज का, किस आदमी का, विशंबरनाथ का। तो उसकी बीवी कहती है करा दो करा दो करा दो, वैसे भी उस बंदे के पास हजारों में पैसा है और अपनी दुकान है, तो भाई भोली की तो लाइफ सेट है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसका बाप कहता है कि विशंबरनाथ की एज लगभग मेरी जितनी है, और उसकी जो पहली बीवी थी उसके जो बच्चे थे वो भी लगभग, तुम ये बोल सकते हो भोली की जितने हो गए। तो जो है भोली की मम्मी क्या बोलती है कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारी बेटी का फ्यूचर तो सिक्योर होगा। और दूसरी बात ये है कि विशंबरनाथ जो है वो इस गांव का है ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि भोली के मुंह पे धब्बे है, तो वो चीज मना ही नहीं करेगा, ना कुछ बोलेगा। और दूसरी बात है कि विशंबरनाथ तो दहेज भी नहीं मांग रहा है। तो होता क्या है कि दोनों जो है मान जाते हैं शादी के लिए, और भोली जो है सारी बातें सुन रही होती है, जस्ट सुन रही होती है। और भोली की माँ ये बोलती है कि भाई देखो ऐसा है बस, कि भोली की शादी करा देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन भोली के बाप में अभी भी थोड़ी इंसानियत थी, वो कहता है यार भोली क्या सोचेगी, भोली क्या करेगी। तो उसकी माँ क्या बोलती है, भोली की माँ, कि यार भोली तो वैसे भी शांत गाय जैसी है, उससे जो करवाएंगे वो कर देगी, है ना। तो अब क्या होता है, अब आता है सिनेरियो शादी का। अब विशंबरनाथ जो है वो आता है प्रॉपर घोड़ी पे बैठ के, घोड़े पे कौन आता है, घोड़ी पे बैठ करके आता है शादी में, बढ़िया बैंड बाजे लेकर के, एकदम मजेदार, है ना। और ना मतलब जो भोली की बहनें थी ना वो भी चिढ़ रही थी कि यार भोली की इतनी तगड़ी शादी हो रही है, मतलब भोली की, यार जिसको पूरा गांव ऐसे समझता है कि यार ये है क्या चीज। तो वो लोग ये सोच रहे हैं यार भोली की शादी ऐसे हो रही है, हमारी भी शादी ऐसी ही होनी चाहिए थी। अब क्या होता है, अब जो उधर आग लगी होती है ना, अग्निकुंड, है ना। अब अग्निकुंड के जो भी हमारा पंडित भाई साहब जो भी मंत्र बोल रहा होता है वो मंत्र बोलता है ना। और जैसे ही वहां पर काम, मतलब जैसे आप ये रख सकते हो, मंगलसूत्र बांधने ही वाला होता है, तो पीछे से एक औरत जो विलन बन जाती है वो भोली का घूंघट खींच देती है, और भोली की शक्ल जो है विशंबरनाथ देख लेता है। तो वहीं पर विशंबरनाथ का जो दोस्त था उसके साथ विशंबरनाथ बोलता है कि देख ऐसा है यार, इसके मुंह पे इतने धब्बे हैं, मेरे को किसी ने बताया नहीं, है ना। तो उसका दोस्त बोलता है हाँ साले तू भी कितना ये छोटा है, तू भी इसके बाप की उम्र का है, तो कॉपरेट कर ले। तो विशंबरनाथ बोलता है पर मैं 5,000 लूंगा, है ना, 5,000 में दहेज में लूंगा। पहले विशंबरनाथ दहेज नहीं ले रहा था, पर मैं अब विशंबरनाथ बोलते हैं कि अब मैं 5,000 रुपए दहेज लूंगा। तो भोली का बाप एकदम से आता है, अपनी पगड़ी उतारता है और विशंबरनाथ के पांव के पास रख देता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, आपको मैं 2,000 दे सकता हूँ, 5,000 मैं नहीं दे सकता, है ना। तो वहां पर क्या होता है, भोली वो सारी चीजें देख के थोड़ा गुस्सा हो रही होती है, थोड़ा सा गुस्सा हो रही होती है, और ना विशंबरनाथ बोलता है मैं नहीं, मैं तो 5,000 ही लूंगा, 5,000 ही लूंगा। तो क्या होता है कि भोली का बाप पैसे तो दे ही देता है, लेकिन उस पॉइंट पे क्या होता है, जो विशंबरनाथ है उसके मुंह पर एक ग्रीडीनेस वाली एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अब जैसे उसके मुंह पे ग्रीडीनेस वाले एक्सप्रेशन आते हैं, भोली उस चीज को देख करके बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती, है ना। तो जो भोली के पापा थे यानी रामलाल थे, वो बोलते हैं कि हमारी लाज रखने के लिए तो कर ले। तो वहां पर भोली बोलते कि आपकी लाज रखने के लिए मैं शादी कर रही थी, पर मैं एक आदमी के साथ शादी कर रही थी जो आपके द्वारा चुना गया था, पर इस पॉइंट पे मेरे को ये आदमी नहीं दिख रहा है, मेरे को ये एक व्यापारी दिख रहा है, एक मतलब साउथ के डायलॉग समझ रहा है, साउथ के डायलॉग, ठीक है, उस पॉइंट का डायलॉग मारती है और पीछे से एक बुढ़ी गैस लाइटिंग करती है। मतलब वो कहती है हमने तो सोचा था ये लड़की जो है ये गाय है, शांत रहेगी, इसने तो धजिया उड़ा दी भाई रामलाल के घर की। तो एकदम से बोलती है कि चुप, एकदम चुप, इट्स माई चॉइस, मतलब समझ रहे हो ना, इट्स हर चॉइस। तो उसी प्रकार से जो है भोली उसको शांत करवा देती है, और उधर क्या होता है ना, वो जो है शादी टूट जाती है। अब शादी टूट तो गई है, लेकिन वहां पर सीन ऐसा होता है कि जो वहां पर बैंड बाजे वाले थे ना, उनको पता है कि शादी टूट गई है, उनके हिसाब से शादी
जो है एकदम सेट हो चुकी है और खत्म हो गई। तो बैंड बाजे वाले बाजा और बैंड अब बजाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एकदम ठीक से बाजे वगैरह बजा रहे हैं। और भाई उनको क्या होता है कि शादी टूट गई, उस हिसाब से शादी हो चुकी है। अब जो है रामलाल पूछता है भोली से कि अब तुम क्या करोगे, है ना तुमसे तो कोई शादी करेगा, एक लड़का मिला था, है ना, लड़का तो क्या ही बोलेंगे ना, एक अंकल मिला था जो शादी कर रहा था, लेकिन अब तुमने वो उसे ठुकरा दिया, अब क्या करोगे। तो भोली बोलती है मैं आपके बुढ़ापे में आपका साथ दूंगी, मैं आपके बुढ़ापे में आपकी मदद करूंगी, और इधर जो स्कूल है, जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी। और उधर ही भोली की टीचर खड़ी होती है और उसको बोलती है क्यों, टीचर सही बात बोल रही ना। और उसकी टीचर बहुत ज्यादा खुश होती है इस ये चीज देख करके कि भोली जो है अपने आप से क्या कर रही है, अपने आप से आवाज उठा रही है। और बस भाई चैप्टर खत्म हो जाता है एकदम बढ़िया से, बस काम खत्म। लेकिन एट द एंड मैं बोलूंगा भाई, मतलब ऐसा है कि देखो सेकंड लास्ट वीडियो है इस सीरीज की, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो ताकि थोड़ी रीच बढ़ जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।